अस्सलाम वालेकुम। अफगान पनाहगज़ीनों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है और पंजाब ने तो खुसूसी इक़दाम किए हैं। अब उन लैंडलॉर्ड्स की, मालिक मकान की, जायदादों के मालिक की खैरियत नहीं जो अपनी प्रॉपर्टीज़ अफगानों को किराए पर देंगे। खा वो मकान हो, खा वो पेट्रोल पंप हो, खा वो जायदादें हों, वो दुकानें हों, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी अफगान पनाहगज़ीनों को नहीं दी जा सकती और उस पर फौरी अमल दरामद भी शुरू हो गया है। FIRs का इंदराज शुरू हो चुका है। खानेवाल में 5 FIRs दर्ज हो चुकी हैं, यानी कि 5 FIRs इस मौजू पर दर्ज हो चुकी हैं कि 5 लोगों ने अफगान पनाहगज़ीनों को, अफगान नेशनल्स को हुकूमत के मना करने के बावजूद प्रॉपर्टीज़ दी और वो प्रॉपर्टीज़ दिए जाने के जुर्म में उन शहरियों पर जो पाकिस्तान के शहरी हैं FIRs का इंदराज हो गया है। इसके अलावा रावलपिंडी में भी एक FIR दर्ज हो गई है। रावलपिंडी में भी एक शहरी ने एक जायदाद, अपना मकान जो है वो अफगान नेशनल को दिया था। गैर कानूनी तौर पर वो नेशनल पाकिस्तान के अंदर मौजूद था और उसने ना सिर्फ एग्रीमेंट किया बल्कि उस एग्रीमेंट का इंदराज जो हुकूमत की जानिब से लाजमी है कि आपने मुतल्लिका थाने के अंदर कराना है, तो उसने मुतल्लिका थाने में उसका इंदराज भी नहीं कराया। तो उस जो शहरी है, जो मोहम्मद आदिल नामी शहरी है जिसने वो मकान किराए पर दिया था, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी रात भर एक जबरदस्त ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहा जिसमें उन लोगों को टारगेट किया गया जो अफगानिस्तान से आए हैं और 2021 के बाद पाकिस्तान आए हैं और ये ज़्यादातर उन लोगों की तादाद, वो लोग शामिल हैं इसमें जो तालिबान के खौफ से पाकिस्तान के अंदर आए और उनसे अमेरिका ने, जर्मनी ने, NATO ने, बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने वादा किया था कि उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। वीज़े भी लग गए, उनके टिकट भी हो गए, लेकिन फिर बाद में इन हुकूमतों ने हमेशा की तरह धोखा दिया, इनकी पॉलिसी तब्दील हो गई और ये लोग अफगानिस्तान के शहरी पाकिस्तान के अंदर फंस गए। अब पाकिस्तान ने भी अपनी पॉलिसी वाजे कर दिया कि भाई आप लोग वापस जाएं, तो उन लोगों के खिलाफ भी इस्लामाबाद में रात को बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी हुई। इसके अलावा एक और वाक़या भी आपसे शेयर करेंगे आज के व्लॉग में कि बरतानिया के अंदर भी एक अफगान पनाहगज़ीन ने गुज़िश्ता रोज़ चाकू मार के एक 49 साल शख्स को हलाक कर दिया, जबकि 2 अफराद को शदीद ज़ख्मी कर दिया। उस 22 साल नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। हुकूमत पंजाब ने बड़ी क्लियर कट पॉलिसी दे दी है। बहुत आला सतह के इजलास में एक बहुत कैटेगोरिकल, बिल्कुल पॉइंट वाइज एक एक बात वाजे कर दी गई है कि अब किसी शख्स को प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा जी कि हमने तमाम लोगों को बता दिया, आप अपने मुतल्लिका अज़ला को बता दें, मसाजिद में ऐलान कराना है मसाजिद में ऐलान करा दें, अखबारों में इश्तहार देना है अखबारों में इश्तहार दे दें, लेकिन अब कोई शख्स पंजाब के अंदर अपना मकान किसी अफगान नेशनल को किराए पर नहीं दे सकेगा। ना तो मकान, ना ही कोई दुकान, ना ही कोई शॉपिंग सेंटर, ना कोई खाली प्लॉट, ना कोई ठेला, ना कोई पेट्रोल पंप, कोई चीज़ आप लीज पर अब किसी अफगान नेशनल को नहीं दे सकते। आपने अगर ये हरकत की, आपने ऐसी कोई कोशिश की, तो आपके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, आपके खिलाफ FIR दर्ज होगी और FIR भी खसूसी कानून के तहत दर्ज होगी जिसमें आपको जुर्माना भी हो सकता है और कैद की सज़ा भी हो सकती है। तो अब बहुत क्लियर बाज़े जो है ना। अब उसके अलावा गवर्नमेंट ने कल फैसला किया आलस्ता के इजलास में कि मसाजिद में ऐलानात कराए जाएँ और लोगों को बताया जाए, अवेयर किया जाए। एक कॉम्बिंग ऑपरेशन तो जारी है पंजाब के अंदर के जिसमें नेशनल्स को, अफगान नेशनल्स को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको वापस उनके मुल्क भिजवाया जा रहा है। लेकिन आवाम के अंदर भी अवेयरनेस पैदा होना ज़रूरी है कि एक जो विसल ब्लोइंग पॉलिसी थी कि आपके पड़ोस में, आस पास में अगर कोई अफगान नेशनल किसी जगह रह रहा है तो उसकी आपने निशानदेही करनी है, आपका नाम सिग़ार आज़म में रखा जाएगा और हुकूमत उसकी कार्रवाई करके उसको पहले डिटेंशन सेंटर्स में पहुंचाएगी और डिटेंशन सेंटर से वापस उसके मुल्क उसको रवाना कर दिया जाएगा। तो अब पंजाब हुकूमत ने बड़ी क्लियर पॉलिसी बता दी है। इसके अलावा 45 डिटेंशन सेंटर जो है पंजाब के अंदर बन रहे हैं जहां पर इन अफगान नेशनल्स को पहले लाया जाएगा, इनके ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाएगा, इनके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा और कोई ज़रूरत की चीज़ अगर उनको चाहिए होगी तो उनको दे के यहाँ से अफगानिस्तान की जानिब रवाना किया जाएगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब का जो निज़ाम है, जो हमारा इंतज़ामी निज़ाम है, उसके अंदर 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बेसिक होते हैं, जो सबसे बेसिक यूनिट्स होते हैं, उसके अंदर 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है पटवारी, एक होता है SHO और एक नंबरदार। गांव का नंबरदार, उसकी एक इंपॉर्टेंस होती है। गांव के अंदर हर कौन कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, कितने अहले खाना है, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो अब नंबरदार की सारी मालूमात उसके पास मौजूद होती हैं। इसके अलावा ज़मीन, कौन सी ज़मीन किसके पास है,
किसकी इस्तेमाल में है, किसकी मलकियत है, कितने किराए पे चढ़ी हुई हैं, ये सब के सब मालूमात पटवारी के पास मौजूद होती हैं। अगर किसी गांव का पटवारी हो, किसी शहर का पटवारी हो, तो अपने इलाके की सारी मालूमात उस पटवारी के पास, अच्छी या बुरी, हर तरह की मालूमात उसके पास मौजूद होती हैं। और इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तमाम मालूमात SHO के पास होती हैं। किसी एक थाने के हदूद में क्या कुछ हो रहा है, जराइम क्या हो रहे हैं, कौन कौन से ग्रोह मौजूद हैं, कौन कौन से मकान का किराए पे चढ़े हुए हैं, कौन कौन से मकान किसकी मलकियत है, एक बेसिक डेटा होता है। तो वो SHO की नज़र से कोई चीज़ जो है वो छुपी हुई नहीं होती। और अब तो हुकूमत की जानिब से एक पॉलिसी भी बन गई कि आपने जो भी मकान किसी को किराए पर देना है तो आपने शनाख्ती कार्ड के साथ एक एग्रीमेंट बनाना है और उस एग्रीमेंट के अंदर आपने मुतल्लिका थाने के अंदर कराना है। तो SHO, पटवारी और नंबरदार को एंगेज करना हुकूमत पंजाब की सीरियसनेस को शो करता है। इसके अलावा हुकूमत पंजाब ने बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला किया है कि पूरे पंजाब के तमाम अजला में अब एक नया सर्वे कराया जाएगा और उस सर्वे के तहत मालूम किया जाएगा कि कौन कौन से इलाकों में अफगान नेशनल्स की तादाद ज़्यादा है, और उन अफगान नेशनल्स को ले जाकर अगर वो रज़ाकाराना तौर पर जाने को तैयार हो जाए, अगर रज़ाकाराना तौर पर नहीं जाएंगे तो उनको हिरासत में लिया जाएगा। जो 45 मराकज़ हिरासती बन रहे हैं उन हिरासती मराकज़ में पहुँचाया जाएगा और वहाँ से फिर उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। इसके अलावा फेशियल रिकग्निशन की जो एक फैसिलिटी है, जो CFCT वालों के पास भी है, फिर नादरा के पास भी फेशियल रिकग्निशन का है, तो उसको भी इस्तेमाल करके अफगान नेशनल्स की शनाख्त का पता चलाया जाएगा कि ये अफगान नेशनल्स आया पाकिस्तान के शहरी हैं भी सही कि नहीं, और इनके ज़रिए भी शनाख्त करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनको इनके मुल्क वापस भिजवाया जाएगा। FIRs का सिलसिला जारी है। जिन लोगों ने अब तक हुकूमत के मना करने के बावजूद किराए पर लोगों को मकान दे रखे हैं, जिन्होंने अपने पेट्रोल पंप दे रखे हैं, जिन्होंने दुकानें दे रखी हैं, जिन्होंने खाली प्लॉट दे रखे हैं, या जो ठेले दे रखे हैं, या और भी कोई जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जायदादें उनके हवाले कर रखी हैं, उनके खिलाफ अब FIRs का आगाज़ हो चुका है। खानेवाल जो है उसने बाजी ले गया। सबसे पहले उसने 5 FIRs खानेवाल के अंदर दर्ज हो चुकी हैं। इसके अलावा रावलपिंडी में भी एक FIR दर्ज हुई है। रावलपिंडी में भी वो एक शहरी है, उसने अफगान नेशनल को एक मकान दे रखा था और उसके इंदराज भी उसने मुतल्लिका थाने में नहीं कराया था, तो उस पर भी इसी कानून के तहत जो है का एक FIR दर्ज कर ली गई। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट खबर आपसे शेयर करेंगे। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ बहुत बड़ी तादाद में एक मखसूस इलाकों में, जहाँ पर अफगान नेशनल्स की बड़ी तादाद जिन बस्तियों में मौजूद है, इत्तलात पर बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने छापा मारा है। बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहाँ पर ख़वातीन, बच्चे भी मौजूद थे। तो वहाँ पर एक खौफ और राज की फ़िज़ा भी पैदा होगी। ये वो लोग हैं जो अफगान नेशनल्स हैं, जो 2021 के बाद तालिबान रजीम जब आया अफगानिस्तान में, तो उसके बाद पाकिस्तान आए। एक अंदाजे के मुताबिक 2021 से 2023 के दरमियान पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर मैस माइग्रेशन हुई और 6 लाख के करीब अफगानी जो हैं पाकिस्तान के अंदर आए, और इनमें से ज़्यादातर ने तो पाकिस्तान के अंदर रजिस्ट्रेशन में नहीं कराई। अब दिलचस्प बात यह है कि ये वो लोग थे जो अपने इलाके में मौसर लोग थे, पैसे वाले लोग थे, इनके पास ज़्यादा इख्तियारात थे, और जब इन्हें पता चला कि अफगान जो तालिबान के वहाँ पे हुकूमत आ गई है, तो ये वहाँ से रफू चक्कर होकर पाकिस्तान में आकर इन्होंने पनाह ली। इस्लामाबाद में तकरीबन 21,000 अफगान नेशनल्स ऐसे मौजूद हैं जिनसे अमेरिका ने वादा कर रखा है, बरतानिया ने वादा कर रखा है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ने वादा कर रखा है, नेटो के कुछ और ममालिक ने भी वादा कर रखा है कि हम आपको अपने मुल्क में बुला लेंगे ताकि आपको सियासी पनाह दी जा सके। लेकिन वहाँ पर हुकूमतों ने कि जो पॉलिसियाँ तब्दील हो गई, तो अब ये 21,000 शहरी जो हैं अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अंदर फंस गए, और पाकिस्तान कह रहे जी कि अगर आपके पास वीज़ा है तो वेल एंड गुड, आप चले जाएं आगे, अगर नहीं है तो फिर आप अपने मुल्क जाएं, पाकिस्तानी एम्बेसी से रब्ता करें, पाकिस्तानी एम्बेसी आपको दोबारा वीज़ा जारी करेगी और उस वीज़े के अगेंस्ट जितने अरसे का वीज़ा आपको मिले पाकिस्तान में आएँ और रहें। तो अब इन लोगों ने, चूँकि ना तो ये पाकिस्तान में अपने मुल्क वापस जा रहे हैं और वीज़ा भी नहीं लगवा रहे, ना ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया जा रहे हैं, तो अब इन लोगों की यहाँ मौजूदगी कोई जवाज़ नहीं है। तो अब इन लोगों के खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑपरेशन तेज़ कर दिया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन हर रोज़ ये ऑपरेशन होता है। पिछले दिनों भी जो वहाँ पर एक मज़ार का इलाका है, वहाँ पर इमाम बरी का इलाका है, वहाँ पर भी 17 अफगानों को गिरफ्तार किया गया था। अब यहाँ पर भी अभी एग्जैक्ट तादाद तो नहीं मालूम हो सकी कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन तादाद बड़ी बताई जा रही है कि बड़ी तादाद में यहाँ से लोग गिरफ्तार हुए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। या तो उनको पहले डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा और वहाँ से उनके मुल्क भेजा जाएगा, और अगर किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाए गए तो उन पर FIR भी दर्ज हो सकती है। ये तो हो गई पाकिस्तान की सूरत हाल। अब जरा जिक्र करते हैं बरतानिया में, जहां पर अफगान नेशनल्स ने अपना रंग ढंग वहां भी दिखाना शुरू कर दिया। एक 22 साल नौजवान जो ट्रक पर बैठकर वहां पहुंचा था 2020 में, और उसने वहां सियासी पनाह के लिए अप्लाई किया था। वो किसी पनाहगाह में तो नहीं रहता, तो उसने वहाँ पे अपना मकान किराए पर ले लिया था और वहाँ रह रहा था। तो गुज़िश्ता रोज़ मालूम नहीं उसको किस बात पे मुश्तिल हो गया, और उसने 3 लोगों को चाकू से वार किया उन पर, जिनमें से एक 49 साल शख्स जो है
वो तो मौके पर ही मारा गया, जबकि एक 45 साल शख्स और एक 17 साल नौजवान जो है वो शदीद जख्मी हुए और उनका इलाज जारी है। इस नौजवान को जो 22 साल शख्स है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। अब ये जो अफगान नेशनल्स हैं इनके बारे में बहुत शकूक व शुबात इन ममालिक में जो ममालिक इनको होस्ट कर रहे हैं तो वो वहाँ पर पाए जाते हैं। बरतानिया में भी ये लोग बहुत बड़ी तादाद में आए जिनको पहले लाया गया और इन्होंने आकर होटलों में रिहाइश इख्तियार कर ली। पनाह गज़ीन कैंप जो इनके लिए बनाए गए थे वहाँ से निकले और होटलों में पहुँच गए। होटलों में आने के बाद वहाँ के इलाके के लोगों ने इस पर काफ़ी रिजर्वेशन शो की, तो मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ पर मुजाहरे भी हुए होटलों के सामने और उन्होंने निशानदेही की लोगों ने कि जनाब ये इस तरह तो हमारे इलाके का माहौल ख़राब हो रही है, होटलों में रह रहे हैं और होटलों का माहौल भी ख़राब हो रहा है, इलाके का माहौल भी ख़राब हो रहा है, तो इन पनाह गज़ीनों को पनाह गज़ीन कैंपों में भेजा जाए। अब इतलात यह है कि बरतानवी हुकूमत ने फैसला किया है कि जो मुख्तलिफ जो फ़ौजी इमारतें हैं, जो पुरानी इमारतें हैं, फ़ौजी मराकज़ हैं, उनको पनाह गाँव में कन्वर्ट किया जाएगा और ये जो लोग रिहायशी इलाकों में रह रहे हैं या होटलों में रह रहे हैं इनको जो पनाह गज़ीन का स्टेटस लेना चाहते हैं इनको उन इलाकों में मुंतकिल करके जो पुरानी फ़ौजी अमलाक में मुंतकिल करके उनको पनाह गज़ीन कैंपों में तब्दील कर दिया जाएगा।